सभी को प्रणाम। भारत के लगभग सभी हिस्सों पे मकर संक्रांति को अलग अलग त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी हिंदू त्योहार के मौसम होते हैं। इसके पीछे का कारण आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। अगहनी फसल के कटकर घर आने का उत्सव मनाया जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक और रीति रिवाज के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है और इसके मानने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। उत्तरी भारत में जहां इसे मकर संक्रांति और संक्रांति, उत्तरायण, खिस्ती अथवा संक्रांत, हरियाणा एवं पंजाब में इसे लोहरी के नाम से भी जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व है। इलाहाबाद में यह पर्व माघ मेले के रूप में मनाया जाता है और हमारे असम राज्य में माघ बिहू में एक प्रसिद्ध उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। वहीं तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। इसके जो कारण है, वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे, ये त्योहार हर एक राज्य में अपने तरीके से मनाया जाता है। तो हम यहाँ पे संक्रांति के दिन होने वाली हर एक मान्यता का कारण बताएंगे। एक तो पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने के बहुत पुराना रिवाज है। सर्दियों में हम धूप में बहुत कम निकलते हैं। सर्दियों में हम धूप में बहुत कम निकलते हैं और शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं और सर्दियों में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसीलिए धूप में निकलना ज़रूरी हो जाता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो उस समय सूर्य की किरण में ऐसे तत्व होते हैं, खासकर विटामिन डी जैसे तत्व, जो हमारे शरीर के लिए दवा का काम करते हैं। पतंग उड़ाने समय हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सूर्य की किरण के संपर्क में रहता है और इससे हमारे शरीर को जो विटामिन डी प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसके अलावा और एक है तिल गुड़। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस मौसम में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए लाभदायक रहता है। यह चिकित्सा विज्ञान भी कहता है इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा सर्दी में शरीर की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा और एक मान्यता यह है कि हम मकर संक्रांति में नदी में नहाते हैं लोग। तो नदी में नहाना जो है, ये मकर संक्रांति के समय में नदियों में बाष्पन क्रिया होती है। इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसीलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। उसके अलावा खिचड़ी का सेवन, इस दिन खिचड़ी का सेवन करने का भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी पावन को दुरुस्त रखती है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है और अदरक और मटर मिलाकर खिचड़ी बनाने पर यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। उसके अलावा गाय तथा बैल की पूजा करते हैं। उन्हें सजाया जाता है, गुड़, मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थ से मिलाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि वे खेतों में काम के अगले सत्र के लिए तैयार हो जाते हैं और फिट हो जाते हैं। पोंगल बात के खाना, पोंगल का मतलब वही है जो हम भूमि से आने वाले उपज का यह एक हिस्सा मंदिरों में दान किया जाता है और पोंगल को
ताज़ा चावल का उपयोग करके पकाया जाएगा और रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच वितरित किया जाएगा। इस अभ्यास से साझा करने और देखभाल करने का खूब खुशी भी महसूस होती है। उसके अलावा असम में इसमें एक मेज़ी नाम का अ एक मंदिर की टाइप का चीज़ बनाते हैं, उसमें अग्नि का पूजा होता है और उसमें लोग आग जलाते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं। इसका पीछे का कारण ये है कि खेत के बाद में जो खेत का धान का धान जो होता है, उसका जो खेत के निचले हिस्से का चीज़ रहता है, उसको उठा के ये सब बना के जब जलाते हैं तो उसके उससे खाद भी बनती है और इसके अलावा वो जो भी फील्ड्स होते हैं, जो हमारे राइस फील्ड्स होते हैं, वो सब साफ़ हो जाती हैं।